जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति जो क्लास 10th में आपके यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से आपके 12 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में। और यहाँ से आपको बहुत बेहद शानदार, आपको आसान तरीके में मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा और प्लस सिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और विलंब नहीं करते हैं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जो त्रिकोणमिति है ये एक अलग ही मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, अलग है। और ये कौन से ट्रायंगल पर लगती है? तो प्यारे साथियों ये समकोण त्रिभुज पर लगती है। कौन से त्रिभुज पर लगती है? समकोण त्रिभुज पर लगती है। एक चीज आप मेंशन कर लेंगे, कौन से त्रिभुज पर लगती है? ये समकोण त्रिभुज पर लगती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपका क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कैसा कोण है ये? समकोण है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही कार्य करती है और किसी ट्रायंगल पर कार्य नहीं करती है। फिर हम बात करते हैं, अगर मैंने इसको थीटा लेट कर लिया, अगर मैंने इसको थीटा लेट कर लिया तो आप समझ जाएंगे। देखो 90 के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेनस होती है बेटा, कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, कर्ण और थीटा जिस लाइन के साथ बनेगा उसे क्या कहेंगे बेटा? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं। इसको आधार कहा जाता है। और थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होती है, जो आपकी साइड होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लंब कहते हैं। तो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में इतनी चीजें आपके पास क्लियर हो चुकी होंगी। फिर आगे हम बात करते हैं कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इसमें टोटल रेशियो कितने होते हैं। तो याद रखना आपको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? तो इनकी संख्या होती है आपकी 6। कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक थीटा। क्या होती है? कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। और इसका टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये इतनी आपके क्या होते हैं? टेग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, टोटल आपके अगर मैं बात करूं टेग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, तो टोटल आपके 6 होते हैं। अब एक आपको याद रखना है, अगर आपको, आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये वैल्यू आपको याद रखेंगे। ये याद रखना है लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का। ये हो गया, ये हो गया लंब बटे आधार। देखो लंब बटे क्या हो गया? कर्ण। इनको ऐसे ऐसे बॉक्स में बना लो। ठीक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है साइन की होती है, ये वाली कॉस की होती है, और ये वाली का है क्या होती है? टेन की। नीचे से आएंगे तो किसकी वैल्यू होती है? कॉसेक की वैल्यू होती है। और ये किसकी वैल्यू होती है? सेक की वैल्यू होती है। और ये किसकी वैल्यू होती है? कॉट की वैल्यू होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। कॉस की क्या होती है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर मैं बात करूं टेन की क्या होती है? लंब बटे आधार होती है। क्या होती है? लंब बटे आधार। फिर अगर नीचे से आएंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर की तरफ से चलेंगे तो कर्ण ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे। तो कर्ण बटे कितना आ जाएगा? लंब। इसी का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आधार बटे क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो ये तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे कॉसेक में जाएंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हो जाएगा सेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। क्लियर है इतनी बात? अब इनकी वैल्यूज को हम लोग कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से निकाला जाता है। आप क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और हिंट दे रहा हूं। कुछ जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कुछ रिलेशन होता है, इनमें कुछ संबंध होता है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा।
अब कौशिक को उठा करके इधर ले आओ तो ये हो गया आपका कौशिक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin, इधर आ जाएगा तो 1/sin थीटा आ जाएगा। अब दोनों को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा बेटा, दोनों को इधर ले आओ तो हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगर इन दोनों इंटू में है, दोनों साइन और कॉसेक एक साथ, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1। ये उठा करके इधर लाओगे केवल 1 ही बचेगा। दूसरा हो गया बेटा कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है 1/sec थीटा। क्या होता है बेटा 1/sec थीटा होता है। सेक को इधर कर दो, कॉस को इधर कर दो, तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/cos थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/cos थीटा। क्लियर है। चलिए अगर मैं दोनों को उठा करके इधर कर दूं, दोनों को, तो आ जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। ये हो गए। अब अगर मैं बात करूं tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है 1 किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। cot को इधर कर दो, tan को इधर कर दो, तो एक और फॉर्मूला बन जाता है, एक और रिलेशन, cot थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा। क्या हो जाता है 1/tan थीटा। दोनों को उठा करके ऊपर ले आओ, दोनों आ जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 1। तो ये टोटल आपके 9 जो आपके कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो थे उनमें कुछ रिलेशन थे, उनमें कुछ संबंध थे। तो ये आपके टोटल 9 रिलेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इससे बाहर और कोई रिलेशन नहीं। चलिए तो इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। और यहीं पर एक और फॉर्मूला हमें जो इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल किया जाने वाला, त्रिकोणमिति को छोड़ करके कोई दूसरा अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है उसका, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय याद रखना प्यारे साथियों किसमें लगता है, आपका समकोण त्रिभुज में ही लगता है और किसी दूसरे त्रिभुज में नहीं लगता है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो भी लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, ये होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए कर्ण कितना बेटा, यहाँ पे कर्ण को आप k लिख लो, लंब को l लिख लो और प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये लिख लेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले हैं ये लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख डालेंगे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक फॉर्मूले जो आपको जरूरत के थे उनको मैंने क्या किया यहाँ पे लिखवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं अगले जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर 4/3 है तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए यानी अनदर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहां से क्या करना हमको निकालना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा देखेंगे tan थीटा बराबर क्या दे रखा है 4/3। फिर मैंने आपको बताया था बेटा लाल बटे कक्का, ये हर पेज में लिख लो याद हो जाएगा, लाल बटे कक्का आधा। देखो tan थीटा दिया, tan थीटा कौन सा होता है लास्ट वाला, पहला वाला sin थीटा, दूसरा वाला cos थीटा, तीसरा वाला tan थीटा। तो क्या होता है लंब बटे आधार, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई लंब और नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई आधार। तुरंत बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, एक राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या करना है ड्रॉ कर देना है। ए मान लेना है, बी मान लेना है, सी मान लेना है। थीटा दिया है इसको थीटा लेट कर लेंगे। 90 के सामने वाली ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। लंब कितना दे रखा है ये 4 दे रखा, आधार कितना दे रखा 3 दे रखा है। ये वाली वैल्यू हमें पहले निकाल लेनी है, क्योंकि हम कोई भी अनुपात तभी निकाल पाएंगे जब हमें सारी भुजाएं पता होंगी इस त्रिभुज की। तीसरी भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, निकालते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, हम लोगों ने पढ़ा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, लंब कितना आपका 4, 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 और 9 ऐड करेंगे कितना होता है 25। 25 भी किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 5 का। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दो, कर्ण बराबर कितना आ गया 5 यूनिट आ गया आपका। तो के बराबर कितना आ गया 5 आ गया।
अब ये पता चल गया, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। कौन कौन से? जैसे साइन थीटा हमें निकालना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितना है? 4, कर्ण की वैल्यू कितना है? 5। आंसर आ गया साइन थीटा का। फिर कॉस थीटा निकालना है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है? 3, कर्ण कितना दे रखा? 5। हो गया खत्म। टेन दे ही रखा, टेन निकालने की जरूरत नहीं है। फिर हमें निकालना है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा निकालेंगे तो क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण की वैल्यू कितना है? 5 और लंब की वैल्यू कितना है बेटा? 4। तो 5 बटे कितना आ गया? 4। फिर यहां से निकालेंगे सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। और कर्ण की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर। आधार की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। ये 5 बटे 3 क्या हो गया? सेक थीटा का मान आ गया। फिर लास्ट आपका कौन सा बचा हुआ है? कॉट थीटा, क्योंकि आपका टेन थीटा दिया था, टोटल 6 होते हैं, एक दे रखा, 5 निकालने हैं। कॉट थीटा निकालेंगे तो टेन का उल्टा होता है, 4 बटे 3 है तो इसी को पलट जाएगा, 3 बटे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही आपके क्या हो गए? सारे के सारे आपके आंसर हो गए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन, आपको इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। ठीक है, कैसी लगी जानकारी, वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे।